हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं और चाइल्ड इज़ बोर्न मतलब एक नवजात शिशु का जन्म, एक बच्चे का जन्म। ये जो कहानी है ये लिखा गया है जर्मेन ग्रीगर, एक महिला ऑथरेस है, यूँ कहे कि एक राइटरेस है, ऑस्ट्रेलिया की है। इसी के द्वारा ये लिखा गया है ए चाइल्ड इज़ बोर्न। तो स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जर्मेन ग्रीगर मतलब इसके जीवनी के बारे में, लेखिका के। तो जर्मेन ग्रीगर बर्थ 1939 में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये जन्मी थी। और शिक्षा व्यवस्था यानी शिक्षा भी यहीं से, ऑस्ट्रेलिया से ही इसको मिली, यानी शिक्षा भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली। इज फेमस फेमिनिस्ट राइटर, वो एक महिलावादी, एक महिला जो महिला से जुड़ी लेख लिखती थी, यानी महिला की राइटर थी, फेमिनिस्ट राइटर थी। इन हर वे नॉन वर्क्स, उसके जो प्रमुख व्याख्यात हैं, जो काम है: द फीमेल यूनुक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज। यानी फीमेल यूनुक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज मतलब होता है परिवर्तन। तो ये सब प्रमुख व्याख्यात काम है इसका, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ये ईस्वी याद करने की जरूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन। एक्सपेक्ट मतलब होता है पहलू। तो जो महिला के जीवन में जो पहलुएं होती है, चाहे वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, ये खास तौर पे ये जो महिला लेखिका है, ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि महिला के जीवन में जो पहलू होती है, चाहे वो सामाजिक पहलू हो या फिर सांस्कृतिक पहलू हो, वो चीज़ बताती है ये। She believes that socio-cultural practice are designed to suit male interest। ये विश्वास करती है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो डिज़ाइन किया गया, जो बनाया गया है ये महिलाओं को, ये खास तौर पर ये मतलब मेल के इंटरेस्ट मतलब एक पुरुष के इंटरेस्ट के बेसिस पे ये महिलाओं के संस्कृत और सामाजिक जो चीज़ें बनाई गई है, ये बिल्कुल महिलाओं के लिए भी पुरुष के इंटरेस्ट से बनाई गई है, क्योंकि पुरुष के इंटरेस्ट आज के दौर में तो ये 100% सूट करती है। एट द सेम टाइम एट दे फर्दर सब्यूजेट वुमेन, और इसी समय में ये महिलाएं के बारे में ये चर्चा करती है, वुमेन के बारे में ये लेखिका। द प्रजेंट पीस, तो ये जो वर्तमान जो पीस हम पढ़ेंगे, ये एक अंश है। ये चाइल्ड इज बोर्न एक अंश है, जो एक्सट्रैक्ट है, एक सारांश है फ्रॉम हर बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। उसके जो किताब है सेक्स एंड डेस्टिनी जो लिखी थी, उससे ये पीस, ये सारांश लिया गया है। कौन? ए चाइल्ड इज बोर्न। और यही चीज़ हम अभी वर्तमान में पढ़ेंगे। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, और आप जानते हैं सेक्स एंड डेस्टिनी जो बुक है उसमें द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है, इसी से ये उठाया गया है, ए चाइल्ड इज बोर्न। तो आप क्या कर सकते हो, ये एक ऐसे है जो जर्मन ग्रीयर के द्वारा लिखा गया है, मतलब लिखी गई है। इट एक्सप्लोर्स द कल्चर पेक्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट। पेक्युलरिटीज मतलब आप जानते हैं जो सुविधाएं होती है, ठीक है। तो जो सुविधाएं होती है, जो सांस्कृतिक रूप से जो सुविधाएं होती है, वो जो ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म के संदर्भ में, एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और जो पेरेंट मतलब होता है जो गार्जियन, जो बच्चे के माता पिता उस समय, यानी चाइल्ड जब बॉर्न होता है, शिशु का बॉर्न होता है, खासतौर पे पश्चिम और पूरब वाले इलाके में, पूर्वी या पश्चिमी भाग में, तो उसके संदर्भ में जो सांस्कृतिक सुविधाएं देखी जाती है, इस चीज़ के बारे में ये लेखक बताती है, ये लेखिका बताती है। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे जो है, ये जो लिखी गई है जर्मन ग्रीयर का ये कहानी, या यूँ कहें ऐसे जो है, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर मैनी एंड वेरीड। जो व्यवस्थित तरीका है, जो है जब बच्चे का जन्म होता है, जो है परंपरागत रूप से जो है समाज में बहुत ही ज़्यादा है, अलग अलग, यानी बच्चे को व्यवस्था करने का जो परंपरागत रूप है, जो तरीका है, वो अलग अलग जगह अलग अलग है, यूँ कहें कि बहुत ही ज़्यादा है और अलग अलग है, भिन्न है। Their usefulness stem directly from the fact that they are accepted culturally and collectively, so that the mother does not have the psychic burden of reinventing the procedure। तो ये जो तरीका है, ये जो मतलब जो उपयोगी चीज़ है, जो लिया गया है, जो डायरेक्टली आया है, ये तथ्य है, ये साबित करता है, ये तथ्य है कि दे आर एक्सेप्टेड, बिल्कुल ये सांस्कृतिक रूप से, सामूहिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार किया गया है समाज के द्वारा। इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। So that the mother does not have the psychic burden,
ताकि माता जो हैं, बच्चे की जो माँ हैं, वो कोई तरह का मतलब मानसिक बोझ ना बने, मानसिक बोझ उसके ऊपर ना बने। इस प्रक्रिया को लेकर इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। Even though the potential catastrophe are alive in the memory of her community and the index of anxiety high। क्या कह रहा है, तो याद करने की जो स्मरण शक्ति है या जो संभावित खतरे हैं, फिर भी मगर जो संभावित खतरे हैं, जो स्मरण है, इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी चिंतन में रहती है। इसके बावजूद जो संभावित खतरे हैं या जो स्मरण है, इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी मतलब असहज महसूस करती है, मतलब चिंतित होती है। यहाँ तक ही सीमित नहीं है, तो क्या कर रहा है, हालांकि वो मानसिक पीड़ा नहीं है, मानसिक बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो संभावित खतरा कि कोई खतरा ना जाए बच्चे के ऊपर, इस चीज़ को लेकर वो परेशान रहती है, चिंतित रहती है। और रिचुअल अप्रोच टू प्रेगनेंसी, जो अप्रोच है, जो मेरा सामना है प्रेगनेंसी से, विच harms the pregnant woman about the taboos and prohibition helps make anxiety of manageable। तो इस चिंता को व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है, महिलाओं को समान रूप से महिलाओं को एक तबूज मतलब होता है ताबीज़ देती है, ताकि वो सुरक्षित रह सके, इस एंग्जाइटी से मैनेज कर सके, मतलब इस चीज़ को मतलब हटा सके, इस प्रॉब्लम को यानी वो दूर हो सके। उसके लिए हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में ये तो दिया जाता था, ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो उस ट्रेडिशनल सोसाइटी में बताया जा रहा है कि जो महिलाएँ हैं उसको ताबूज़ दिया जाता था, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसके हेल्प के लिए। ए वोमेन हु ऑब्जर्व ऑल दी प्रोहिबिशंस, तो एक महिलाएं जो कि देखती है कि जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, एंड कैरीज आउट ऑल दी राइट्स विल बी तो एक्टिवली इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे। तो जो महिलाओं के जीवन की सुरक्षा को लेकर जब महिला ऑब्जर्व करती है, देखती है कि उसको सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से उसकी उसकी चिंता को दूर करने के लिए जो अलग अलग तरह के जो चीज़ें की जाती है, ताकि ये चिंता से ये महिला उससे दूर हो सके। She will have other reinforcements for many of the ritual observance of pregnancy involve the participation of others who should support her। तो कहने का मतलब है, जो दूसरा सुरक्षा व्यवस्था, यूं कहे जो दूसरा जो मजबूती उसको मिलता है, जो बहुत ज़्यादा जो सामाजिक ये परंपरा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो रीति रिवाज होता है, उस चीज़ को लेकर इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स, दूसरे का शामिल होना, हु शुड सपोर्ट हर, जो उसकी मदद करते हैं, जो उसकी मदद करेगी। प्राइमरली हर हस्बैंड, मुख्यतः सबसे पहले उसके पति जो उसकी मदद करते हैं, उसको प्यार बांटते हैं। देन हर किन्सफॉल्क मतलब होता है रिश्तेदार, तब उसके रिश्तेदार, एंड अदर मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, फिर दूसरे उस समुदाय के फिर दूसरे या तीसरे मेंबर। तो अब आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस बिहेवियर विल बी सेंसिबल, इनमें से किसी का तो व्यवहार जो होता है बिल्कुल संवेदनशील होता है, एंड यूजफुल, और उसके लिए उस महिला जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक और उपयोगी साबित होता है। अदर मैजिकल, इतना कि वो जादुई भी, दूसरा कहें कि जादुई, बिल्कुल एकदम जादुई की तरह। बट दे विल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हर कन्विक्शन दैट शी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान गुजर रही, प्रेगनेंसी को ढो रही है, जो प्रेगनेंसी में है, गर्भवती है, तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट मीन्स जो मन में सुरक्षा को लेकर मन में जो बातें हैं और जो आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाने की कोशिश बढ़ाया जाता है। इस चीज़ लिए ये क्या करते हैं, दूसरा तीसरा लोग उसको मतलब समझाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा अति कुशल रहेगा, ये सब जो भावनाएं हैं ये सब दी जाती है। अब आता है आगे, द रेमनेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफाइलैक्सिस can found in the persistent of old wives tale about pregnancy even in our own suppressional and confused lifestyle। तो इस समय जिस समय वो महिलाएं जो गर्भवती से गुजरती है, इस समय जो पुरानी महिलाएं हैं जो गर्भवती हो चुकी है, अब तो नहीं है, जो पुरानी महिलाएं हैं, बुढ़ा बुजुर्ग हैं, वो कहती है कि इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार की कठिनाई होती है, किस प्रकार लाइफ स्टाइल दिनचर्या जीवन पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाता है, मेंटली पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है। इस चीज़ के बारे में वो बता रही है। आवर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई acquaintance who approach her pregnancy as if it were her term assignment, meticulously putting
एवरी डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि ऑथर बता रही है, राइटर, कि मेरे परिचित में, कंटेंट्स मतलब होता है परिचित, मेरे परिचित में एक ग्रेजुएट महिला है, वो प्रेगनेंसी को एक अवसर के रूप में लेती है, एक टास्क नहीं होता कि होमवर्क जो देता है जो टास्क, उस टास्क के रूप में लेती है। और जो उसके अंदर जो एक विकास हो रहा होता है, जो जैसे पेट का बड़ा होना, ये सब जो इत्यादि जो विकास हो रहा होता है, उस विकास को किस प्रकार से वो अपने टास्क के रूप में लेती है वो बताती है। वो जो परिचित है, वो जो महिला जो ऑथरेस के परिचित में है, यानी राइटर जो लेखिका के परिचित में है, क्लंग टू हर प्रीनेटल एक्सरसाइज एज फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस। तो बच्चे के जन्म के पूर्व में, बच्चे के जन्म के पूर्व में वो जो अपने आप को लेती है बिल्कुल एक एक्सरसाइज के रूप में, एक योग के रूप में लेती है, जो सामाजिक परंपरा है, किस प्रकार से जो रीति रिवाज है उसको निभाना है, वाज वेल एज हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ताकि बच्चे मतलब ताकि एक मतलब मददगार साबित हो सके, एक अच्छा तैयारी हो सके, जिससे बच्चे को कोई तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े, बच्चा को प्रकार का कष्ट ना हो, बच्चे को प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ को लेकर। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, बिल्कुल वो साइलेंस हो जाती है, शांत हो जाती है। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे कम हेल और हाई वाटर, एक निश्चित समय में, एक सेम समय में वो हमेशा इस चीज़ को बिल्कुल शांतिपूर्वक वो पानी पीती है, कम ज़्यादा इस चीज़ को देखते हुए, ना कम हो ना ज़्यादा हो, रोज़ वो एक फिक्स समय में पानी पीती है ताकि बच्चे का हेल्थ बढ़िया हो सके। इस चीज़ को लेकर वो महिला बता रही है। कौन महिला? जो ग्रेजुएट महिला है, जो लेखिका के परिचित में है। शी ऑब्जर्व ओल्ड हर्ड सुपरस्टिशन दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अपैरल फॉर बेबी बिफोर दी बर्थ वाज बैड लक। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। तो वो देखती है ऑब्जर्व की है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार के जो अंधविश्वास होते हैं, कि जो एक्वायरिंग इक्विपमेंट यानी बच्चे का यदि हम जरूरतपूर्ण जो सामान होता है, लाइक खिलौना, कपड़ा, ये सब यदि खरीद ले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, ये महिला बता रही है। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन, इसलिए तो जो मेरा जो एक बच्चा है जो गॉड चिल्ड्रन है, शॉट इन द हेड शॉट वर्ल्ड विदाउट क्रीब नैपकिन, बिना नैपकिन से पहले, यानी बच्चे के हाथ में नैपकिन वैपकिन सब जो डिफरेंट चीज़ें लगाती है, उससे पहले ही वो दुनिया से चले जा चुके होते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, मर जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो वो बता रहे हैं, यानी जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है, कि बच्चे का यदि खिलौना हम समय के पूर्व यदि जन्म के पूर्व यदि खरीद ले, उसके ज़रूरतपूर्ण सामान लाइक कपड़ा, जो खिलौना होता है, तो माना जाता है कि वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और वो महिला बता रही है, तो इसलिए तो मेरा जो गॉड चिल्ड्रन था मतलब नैपकिन से पहले ये दुनिया से चला गया। आफ्टर हर ट्रेनिंग ऑफ अगला पढ़ा यहाँ से, कंसिडरेबल इफोर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। माँ के पास इसलिए जो है, मतलब माँ जो होती है, बच्चे की माँ, माता जी, वो मतलब हर टाइप के इंजॉयमेंट करती है, बिल्कुल एक बच्चे के अवसर के रूप में लेती है, बच्चे को जन्म देने के लिए एक अवसर के रूप में लेती है। ये जो गर्भधारण है बिल्कुल एक अवसर के रूप में लेती है। आफ्टर हर ट्रेनिंग फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, तो ये जो 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, यानी ट्रेनिंग के बाद एक ऐसा अनमेडिकेटेड स्टेज आता है, एक स्टेज अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ 4 मंथ्स, एक ये जो सिंगल 1 महीने होती है जिस समय बच्चे को जन्म देने वाली होती है, उस महीने में, तो उस महीना इसके लिए काफ़ी अनमेडिकेटेड होता है। क्या बोल सकते हैं उसको, देन बिल्कुल मतलब कठिनाई पूर्वक होता है। इन द इवेंट ऑफ हॉस्पिटल, ये घटना कब, जब हॉस्पिटल में होती है, वो बच्चे के जन्म देने वाली रहती है, उस महीने की बात कर रहे हैं। इन द इवेंट दैट हॉस्पिटल, तो उस इन द इवेंट दैट हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव वाज इन सेकंड स्टेज, तो हॉस्पिटल जो है इस चीज़ से इनकार कर देता है मानने के लिए, इस विश्वास को कि वो सेकंड स्टेज में है। लेबर अंटिल हर डाउटर्स हेड द अपियर, तब तक जबकि उसके बच्चे की जब हेड ना आ जाए, क्योंकि जब पेट में बच्चे पल रहे होते हैं, जब तक हेड ना आ जाए तो उसको नहीं बोला जाता है सेकंड स्टेज। और जब सेकंड स्टेज नहीं बोला जाता तो फिर हॉस्पिटल में जाना भी ठीक नहीं होता है। तो हॉस्पिटल कब जाता है, जब बच्चे का सेकंड स्टेज यानी हेड आ जाता है, तब हॉस्पिटल वाले मानते हैं हाँ सेकंड स्टेज आ गया। यदि नहीं आता है तो सेकंड स्टेज नहीं मानता, इनकार कर देता है, और उसी स्टेज में जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो वो चीज़ ये बता रहे हैं। द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग,
तो उस समय जो हॉस्पिटल के जो स्टाफ होते हैं वो भी इस चीज़ के बिल्कुल मना कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको मना कर देते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जब तक बच्चे को मतलब बच्चे जो हैं जब तक हो ना जाए और दूध पीने लायक ना हो जाए, यानी ब्रेस्ट फीडिंग ना कर दे, जो दूध जो पिलाती है माँ वो ना हो जाए। एंड द मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days। तो उसके साथ जो घटना घटी कि हॉस्पिटल में भी स्टाफ बिना कुछ कहे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से पहले ही वो हमको मतलब 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दी। और किस प्रकार से हमको घर में जो परेशानी हुई 2-3 दिन तक, वो काफ़ी सराहा नहीं जा सकता है, उसको काफ़ी देखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट होता है। काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, कोमा डॉट काफ़ी बाहर हैं। तो अब अगला वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे दूसरा नंबर पैराग्राफ से। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट है कि यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चा को भी मदद मिल सके। तो